प्राचीन भारत के महान विद्वानों में से एक आचार्य चाणक्य भी माने जाते हैं। आचार्य चाणक्य को अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के ज्ञान के महारत हासिल थी। उनके द्वारा बताई गई नीतियां आज भी लोगों के जीवन में जीने का सही तरीका बताती है। चाणक्य नीति के अनुसार अगर व्यक्ति अपने कार्य करे तो उचित मार्गदर्शन के साथ साथ सफलता भी प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य न सिर्फ एक करियर राजनीतिक ही नहीं बल्कि घर परिवार दोस्त सहित गृहस्थ जीवन को लेकर भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इन्हीं नीतियों में आचार्य चाणक्य ने शादीशुदा पुरुषों के लिए कुछ जरूरी बिंदु पर चर्चा की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शादीशुदा पुरुष कुछ बातें अपनी पत्नी को कभी नहीं बतानी चाहिए। वहीं अगर आप अपनी पत्नी को यही सारी बातें बताते हैं तो इससे आप स्वयं अपना सुखी वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। आइए ज्योतिष आचार्य डॉक्टर अरविंद चौधरी पचौरी से अनुसार जानते हैं कि चाणक्य नीति में किन बातों का जिक्र किया गया है जो कि किसी भी समझदार पुरुष को अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को हमेशा खुशहाल रखना चाहते हैं तो अपनी पत्नी को कभी भी अपनी कमज़ोरी नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी पत्नी को अपनी कमज़ोरी बताएंगे तो अपनी जिद को मनवाने के लिए वह इसका उपयोग कर सकती है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि पुरुष को अपनी कमज़ोरी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि पुरुष अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को सुखमय रखना चाहता है तो कभी अपनी पत्नी को अपनी आय की सही जानकारी ना दे। यदि आपकी पत्नी को आपकी आय की सही जानकारी होगी तो वह अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा फिजूल खर्च कर सकती है। ऐसे में आगे चलकर आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करते हैं और कोई भी परेशानी आने पर एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान कर दे तो शायद आप उसे सहन कर लें, लेकिन आपकी पत्नी इसे सहन नहीं करेगी। इसीलिए अपने अपमान की बात पत्नी को कभी नहीं बतानी चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी अपना आपा खो सकती है और उस व्यक्ति से बदले की भावना रख सकती है जिसने आपका अपमान किया है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।